सब्र का मीठा फल, सीख भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक पुरानी लेकिन गहरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है बादशाह अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की। इस कहानी के जरिए हम सीखेंगे कि जिंदगी में असली खुशी और सफलता क्या है। हमें इस कहानी से ये भी सीखने को मिलेगा कि सबसे मीठा फल कोई खाने वाला फल नहीं बल्कि सब्र का फल है। ये सब्र का फल हमें सिखाता है कि मुश्किल वक्त में धैर्य रखना कितना ज़रूरी है। धैर्य रखने से ही हमें उम्मीद मिलती है, ताकत मिलती है और आखिर में वो मीठा फल जो हमारी मेहनत को पूरा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शानदार दरबार में बैठे थे। चारों तरफ अमीर, गरीब, विद्वान और सिपाही बैठे थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी और सब कुछ शांत था। अचानक बादशाह को एक पहेली सूझी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल बताओ ना, दुनिया में सबसे मीठा फल कौन सा है? वो फल जो खाने में इतना स्वादिष्ट हो कि मुंह में पानी आ जाए। सारा दरबार चुप हो गया, सब सोच में पड़ गए। किसी ने सोचा आम, केला या फिर कोई जंगली फल, लेकिन बीरबल ने बिना एक पल रुके सात स्वर में जवाब दिया, जहाँपना, दुनिया का सबसे मीठा फल सब्र का फल है। ये सुनते ही सारा दरबार दंग। बादशाह अकबर भी चौंक गए। उन्होंने भौहें चढ़ाई और कहा, बीरबल ये क्या बकवास है? मैं तो किसी असली फल के बारे में पूछ रहा था, जो बाजार में मिले, जो पेड़ों पर लगे। सब्र का फल, यह तो कोई पहेली जैसा लगता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहाँपना, मेरा जवाब सही है, लेकिन इसका मतलब आपको समझना है तो मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं आपको इसका प्रूफ के साथ जवाब दूंगा। ये फल कितना मीठा होता है। बादशाह को बीरबल पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने बीरबल की बात मान ली। ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, जवाब जल्दी देना। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर और बीरबल अपने राज्य का दौरा करने निकले। वो घोड़ों पर सवार होकर खेतों में और गांवों से गुजर रहे थे। धूप तेज थी, लेकिन हवा में बारिश की उम्मीद थी। रास्ते में वो एक छोटे से खेत पर रुके। वह एक साधारण किसान मेहनत से काम कर रहा था। उसके हाथ में फावड़ा था, माथे पर पसीना टपक रहा था, लेकिन उसके खेत में पानी की भारी कमी थी। फसलें पीली पड़ रही थी, सूखने लगी थी। फिर भी किसान रुका नहीं। वो मिट्टी को जोत रहा था, बीजों को सेला रहा था। बादशाह को तरस आ गया। उन्होंने किसान से पूछा, किसान भाई, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? देखो, तुम्हारी फसल तो सूख रही है, पानी कहाँ है? फिर इतना मेहनत करके इसका क्या फ़ायदा? किसान ने फावड़ा नीचे रखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक। किसान ने कहा, जहाँपना, मैं हार नहीं मान सकता। मैं सब्र कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी बादल बरसेंगे, बारिश होगी और मेरी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। अगर मैं आज हार गया तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। सब्र ही मुझे ताकत दे रहा है और ये मेरी उम्मीद का सहारा है। बीरबल ने बादशाह की तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, जहाँपना, देखे ना, ये किसान सब्र का फल सक रहा है। अभी तो फसल सूखी लग रही है, लेकिन उसके सब्र में मिठास है। ये मिठास उसे उम्मीद दे रही है, जल्द ही बारिश आएगी और तब ये फल कितना रसीला होगा। बादशाह ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। वो आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा मंदिर दिखा। उसके पास एक गरीब आदमी बैठा था। वो पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। कई दिनों से भूखा लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखें बंद करके वो प्रार्थना कर रहा था। हाथ जोड़े हुए शांत मन से ईश्वर से बातें कर रहा था। बादशाह का दिल पिघल गया। उन्होंने पूछा, अरे भाई, तुम इतने दिनों से भूखे हो, पेट खाली है, फिर भी यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ ना, कुछ खाने की तलाश करो। उस आदमी ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, जहाँपना, भूख तो लगी है, लेकिन मैं सब्र कर रहा हूँ। ईश्वर पर मेरा पूरा विश्वास है। वो मेरी परीक्षा ले रहा है। मुझे पता है ये मुश्किल वक्त गुजरेगा और फिर मुझे इसका मीठा फल मिलेगा। शायद कोई दान मिल जाए या कोई रास्ता खुल जाए। सब्र ही मेरी ताकत है। अगर मैं आज बेचैन हो गया
तो ईश्वर का भरोसा टूट जाएगा। बीरबल फिर मुस्कुराए। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपना, ये आदमी भी सब्र का फल खा रहा है। भूख की आग में जलते हुए भी उसके सब्र में इतनी मिठास है कि वो हार नहीं मान रहा। ये फल उसे शांति दे रहा है, ताकत दे रहा है, और यकीन मानिए जल्द ही उसे असली फल मिलेगा, खुशी का, संतुष्टि का। अब बादशाह अकबर को सब कुछ समझ आ गया। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब सही था। दुनिया का सबसे मीठा फल वाकई सब्र का फल है। ये कोई साधारण फल नहीं, ये हमें सिखाता है कि मुश्किलों में धैर्य रखो, उम्मीद मत छोड़ो। सब्र से ही जीवन की असली मिठास मिलती है, सफलता, शांति और खुशी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी सीख देती है कि जिंदगी में हर कोई मुश्किलें झेलता है। कभी फसल सूख जाती है, कभी भूख सताती है, लेकिन अगर हम सब्र करें तो मुश्किल ही हमारा सबसे मीठा फल बन जाती है। ये फल हमें मजबूत बनाता है, हमें सिखाता है कि हार मत मानो। आज से ही हम कोशिश करें, थोड़ा धैर्य रखो और देखो कैसे जीवन मीठा हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आप भी कोई ऐसी सीख भरी कहानी सुनना चाहे तो बताएं। धन्यवाद।